स्वर। स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, जबकि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। स्वर खुद में स्वतंत्र होते हैं, उनके उच्चारण के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जबकि व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, आइए जानते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लित स्वर। आइए पहले जानते हैं ह्रस्व स्वर। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। कम समय लगे तो ह्रस्व। ये 4 हैं: अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री। अगला है दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है। ये 7 हैं: अ, ई, उ, ए, ओ, औ। इनकी संख्या है 7। अगला जानते हैं प्लित स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है। दीर्घ में दुगना और प्लित स्वर में 3 गुना समय लगता है। जैसे पोयम, ये केवल 1 होता है, इसकी संख्या केवल 1 होती है। प्लित स्वर के लिए ये चिन्ह दिया का प्रयोग होता है। आगे जानते हैं अनुस्वार। ये अनुस्वार का चिन्ह दिया है इस तरह से, ऊपर एक बिंदी। इसका उच्चारण नाक से होता है। इनका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर किया जाने लगा है। जैसे जंगल, ये क्या है? अनुस्वार है। दंगल, मंगल, कंगन आदि। इनका उच्चारण किससे होता है? नाक से। आप उच्चारण करके देखिए, जंगल, दंगल, मंगल, कंगन। आपको ऐसा आवाज होगा कि जो उच्चारण है वो हमारे नाक के द्वारा किया जा रहा है। अगला है अनुनासिक। ये इस तरह से होता है, चंद्रबिंदु। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। जैसे शब्द दिए हैं: गांव, आंख, चांद, आंगन आदि। इनका उच्चारण करके देखिए, आपको आवाज होगा कि इनका उच्चारण करते हुए जो श्वास वायु है वो हमारी नाक और गले दोनों को स्पर्श करके निकलती है। अगला है विसर्ग। इसका चिन्ह ये है, 2 बिंदु हैं इस प्रकार से। इसका उच्चारण हा की तरह होता है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हा की ध्वनि निकलती है। इसका प्रयोग अधिकतर तत्सम, तत्सम ही होता संस्कृत के समान, संस्कृत से आए शब्दों में किया जाता है। जैसे नमा, क्या है? संस्कृत का शब्द है नमः। हा की ध्वनि निकलेगी बाद में, अतः, स्वतः, प्रायः, अंततः, सब में हा की ध्वनि निकल रही बाद में, आदि। इसका चिन्ह बता ही दिया है, इस तरह से 2 बिंदु होता है। अगला है आगत ध्वनि। अ, अर्धचंद्र। इसका उच्चारण आ और ओ के बीच की ध्वनि के समान होता है। किस तरह से? अ। इसका चिन्ह अर्धचंद्र होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए शब्दों में किया जाता है। अंग्रेजी से आए हिंदी में, अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आए शब्दों के लिए किया जाता है। जैसे हॉल, बॉल, डॉक्टर, चौक आदि। तो ये हमारी अंग्रेजी भाषा से आई हुई ध्वनि है जिसको स्वरों में शामिल किया जाता है। बाकी हम अगली वीडियो में जानेंगे।